अस्सलाम वालेकुम। आप बताओ कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हूँ। ये आई है हमारे घर छोटी सी नन्ही सी मुन्नी, जो कि बाजी यहाँ पे रहती है ना, जो मुझे देती है पानी वगैरह ठंडा। और मेरे बच्चे जाते हैं, रोशनी उसके साथ खेलने के लिए जाती है। ये अभी अभी इसके अब्बू इसको लेकर आया है। ये हमारे पास ही यहाँ पे खेलेगी सिंधियार के और प्रे के साथ। सिंधियार, तुम इसके साथ खेलोगे? ये देखो, मेरे पास तो चुप कर गई है, लेकिन प्रे के पास जब थी तब बहुत रो रही थी। ये आज मैं बना रही हूँ दोपहर को बिरयानी बना रही हूँ। ये कि इसके लिए ये सामान आ चुका है। ये गोश्त है और ये चावल, और ये मैंने सारा मसाले काट के रखे हैं। ये आलू आए हुए हैं। हम आज बना रहे हैं दोपहर में बिरयानी, जो कि आज ये छोटी सी मुन्नी आई है हमारे घर। ये प्रे के साथ खेलेगी। इसको ना प्रे का अब्बू उठाया था ना, तो ये बहुत ही खुश थी। जब इसको प्रे ने उठाया तो ये रो रही थी। ये प्रे भी आई हुई है हमारे घर। प्रे, ये लेकर जाओ, तुम्हारा अब्बू कह रहा है कि मैं वो छोटी बच्ची के लिए कह रहा है, उसका मुंह साफ करूँगा। ये आई हुई है प्रे आज हमारे पास। रोशनी चली गई है अपनी नानी के साथ और दानिश भी वहाँ रह रहा है, क्योंकि रात प्रे को बहुत था, इतना ज़्यादा कोई बुखार था, इसलिए हम गए थे वहाँ पे। तो प्रे को हम लेकर आए थे यहाँ पे, और प्रे की रात दवाई ली थी हमने, हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ पे उस डॉक्टर ने कहा कि इसको मलेरिया लग रही है और इसकी मलेरिया के टेस्ट करवाओ। तो फिर हमने मलेरिया की टेस्ट भी करवाई थी, वो मिलेगी सुबह, और फिर वो देख के दवाई देंगे। फिर रात में उसने दवाई दी थी, लेकिन कह रहे थे कि मलेरिया के टेस्ट कराओ फिर हम दवा देंगे इसको। ये मेरी आई हुई है पानी की बोतल। कूलर मेरा बिल्कुल खाली है, थोड़ा सा पानी पड़ा है इसमें, मैंने बर्फ़ डाल दी है इसमें। उस आपी ने हमें दी थी बर्फ़, और मैं अब पानी डालूँगी इसमें। ये मेरे पास पड़े हैं पतीले। एक मेरा ये, जिसमें मैं रोज़मर्रा का कोई सालन वगैरह होता है या चावल इसमें बना लेती हूँ। एक मेरे पास ये कढ़ाई है, और ये भी मेरे पास नीचे जो पड़े हैं मैंने शापर में बांध के यहाँ पे रख लिए, क्योंकि और कोई जगह नहीं है रखने के लिए, तो फिर मैंने नीचे ही रख लिया है इसको। मैं एक पतीला इससे निकालूँगी, क्योंकि एक मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, चावल उबालने के लिए भी मुझे एक चाहिए। मसाला मैंने पहले काट लिया था, और अब जो लेकर आए दानिश का पप्पा वो मैंने अब काट रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जो मेरे पास पड़ा था वो मैंने पहले भी काट के रख लिया था। सिंधिया, तुम उस छोटी बहन के साथ खेलो ना। वो छोटी सी गुड़िया हमारे घर आई है, कितनी खूबसूरत है। ये मैंने पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि देर हो गई है बहुत। मुझे भी कोई भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में रोटी नहीं खाई थी। मेरे शोहर ने तो रोटी खाई थी, मैंने उसके लिए बनाई थी, लेकिन मैंने नहीं खाई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कोई भूख लगी है। मैंने कहा थोड़ा जल्दी करो, सौदा लेकर आओ तो मैं बिरयानी बनाऊँ। ये देखो, इन लोगों के साथ ये खेल रही है। इसकी मम्मा ने आज कपड़े धोने थे ना, तो फिर इसका अब्बू आया था ये हमें देने के लिए। कह रहा है कि इनको संभालो। इसकी मम्मा एक ही घर में है ना, और कोई नहीं रहता है इनके साथ, तो इसका अब्बू लेकर आया था इसको। कह रहा था बाजी आप इसको उठाओ, इसकी मम्मा कपड़े धो रही है। तो मेरे बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं इससे। वैसे भी रोशनी होती है तो सारा दिन इसके साथ खेलती है। आज रोशनी नहीं है, इसलिए इसका अब्बू लेकर आया इसको। ये मेरे शोहर को दे के गया था, तो फिर ये इनके साथ खेल रही है। सिंधियार, सिंधियार, इसको इसको रोज़ लेकर आना, तुम्हारे साथ खेलेगी। कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत, क्यूट है, कितनी क्यूट है। हाँ। ये सिंधियार के खिलौने के साथ खेल रही है। ये देखो, इतनी कोई तेज़ हवा लग रही है, बाकायदा तूफान ही लग रहा है। तो मेरे हाथ वगैरह सारे जल जाते हैं, इतना तेज़ तूफान लगता है। मैं यहाँ से खड़ती हूँ तो रुकती हूँ तो थोड़ा कम हो जाती है हवा, लेकिन खुला है ना मेरा किचन सारा। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया था। बेटा मैं बना रही हूँ ना, खाना बना रही हूँ मेरा बेटा। भूख लगी है तुम्हें? तुम उस
छोटी बहन के साथ खेला जब तक मैं खाना बना लूँ। इसके बाद मुझे ये टमाटर इसमें ऐड करने हैं। फिर ये मुझे सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं और मैं इनको भूनती रहूँगी जब तक ये अच्छी तरीके से भून जाएंगे। फिर मैं इसमें और मसाले डालूँगी और बिरयानी मसाला वगैरह सब डालूँगी। ये देखें आप, सिंधियार के साथ कितनी खुशी है और सिंधियार के खिलौने के साथ खेल रही है। सिंधियार खेल रही है। सिंधियार क्यों कर रहे हो ऐसा? ये मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा लिया है, जो कि मैं बिरयानी के चावल इसमें उबालूँगी। और ये मेरी बिरयानी का मसाला बन रहा है। चावल मैंने रख लिए उबालने के लिए। यहाँ पे चावल चढ़ा लिए मैंने, इसका ढक्कन बंद कर रही हूँ। और ये जो मेरा बिरयानी का मसाला बन रहा है, ये यहाँ पे इसका ये रिज़ल्ट है। इंशाल्लाह जब मैं बिरयानी फुल बनाऊँगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये खेल रही है सिंधियार के साथ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी कोई ये क्यूट है। कोई भी बंदा देखता है तो इसको उठा लेता है। यहाँ से ये सारा मोहल्ला इसको उठाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फिर से ये वीडियो स्टार्ट कर ली है। ये अभी तक हमारे पास है। ये खेल रही है। ये सारे खिलौने इसने यहाँ पे सारे यहाँ पे फैल दिए। और सिंधियार वहाँ पे जो मैंने बिरयानी से अच्छे चावल निकाले थे वो खा रहा है। और अब मैं बिरयानी में चावल डालूँगी। ये कि मेरा जो मसाला था वो हो गया तैयार। अब मैं डालूँगी बिरयानी में चावल प्लेट की मदद से। देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी ये मेरी बिरयानी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने काफ़ी दिनों से मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। काफ़ी दिन मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी, क्योंकि आज फिर हमारे घर किसी के बर्तन भी पड़े थे, उसको भी कुछ देना था। इसलिए मैंने कहा मैं आज बिरयानी बना लूँ, उसको भी दे दूँ। वो जो मकान मालिक था उसने खाना भेजा था कल रात को। और ये आप ही जो वो भी भेजती रहती है कोई ना कोई चीज़, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं भी बिरयानी बनाऊँ और उन लोगों के पास भी भेजूँ और हम भी घर में खाएँगे। उसने रात से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए हमने बनाई है बिरयानी। हमने कहा फिर ये भी खा लेगी, लेकिन ये तो अल्लाह करे कि इसकी तबीयत सही हो जाए। ये मैं इसके ऊपर कलर भी डाल रही हूँ। क्यों रो रही है छोटी सी बच्ची? देख के आती। ये मैंने बिरयानी में चावल भी डाल लिए। अब इसके ऊपर मैं दूंगी ढक्कन, क्योंकि इसको दम आ जाएगी। फिर मैं उतार के थोड़ा सा मैंने इसका गैस चला दिया है। ये भी हवा बहुत ज़्यादा लग रही है। हवा थोड़ा मैं ज़्यादा कर रही हूँ कि अच्छी तरीके से बन जाए। यहाँ से मैंने 4 पे निकाल दिए जो यहाँ पे रखी थी। वो लेकर गई इस छोटी बच्ची की अम्मी। वो कह रही थी मैं इसका झूला बांधूंगी उसमें, तो मैंने कहा आप लेकर जाओ, फिर आप जाके इसका झूला बांधो और ये भी अच्छे तरीके से कोई सुकून कर सके। वो कह रही है कि वो जो झूला होता है ना, उसमें ये आराम नहीं करती है। ये जो हम बनाते हैं ना इसमें कपड़े के साथ झूला, इसमें तो बहुत ये खूबसूरत नींद करती है, सुकून से सोती है। सिंधियार खा रहा है ये थोड़े से चावल जो कि मैंने उबाले थे बिरयानी के लिए। और आज मैंने ये एक रल्ली भी धो के यहाँ पे डाल ली है। कल मैंने यहाँ पे रोशनी के कपड़े सुखाए थे, और रोशनी के कपड़े गिर गए थे नीचे, जो कि मुझे उसकी सलवार तो मिल गई, लेकिन उसकी जो ख़मीज़ थी वो नहीं मिली थी। बाजी ने भी कपड़े धो के सारे यहाँ पे छत के ऊपर सुखा दिए। ये बहुत ही अच्छे छत के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। मैं
कपड़े सुखाती हूँ तो मेरे नीचे ही गिर जाते हैं। अभी तक हमने ये स्टैंड नहीं लगाया है। अभी तक मैंने मेरे शौहर को कहा कि ये ऊपर लगा के देगा ना, फिर आसानी हो जाएगी। ये देखो सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे फैले हुए हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ी देर में मेरी हो जाएगी बिरयानी तैयार, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत भूख लगी है। वो पड़े हैं कल के बर्तन जो बाजी ने हमारे पास भेजा था खाना, और वो मैंने कपड़े धोए थे। सारे मेरे ये कपड़े यहाँ पे फैले हुए हैं इस्त्री के लिए। अभी मैं ये कोई समेट के रखूँगी, और मेरे जो शौहर के कपड़े हैं वो मैं इस्त्री करूँगी, और बच्चों के वो मैं समेट के रख लूँगी अलमारी में। इस्त्री भी मैंने अभी अभी न्यू ली है, आप देख सकते हैं। मेरे पास पहले तो नहीं थी, जब मैं यहाँ आई थी ना तब मेरे पास इस्त्री नहीं थी, फिर मैंने इस्त्री ये ली है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है ये, मैंने ली है, बहुत ही अच्छी है। और बंदे के पास कोई चीज़ होती है ना अपनी, तो सही है। यहाँ से कैसे मैं उससे मांग के लेकर कपड़े इस्त्री करूँ, इसलिए मैंने पहले 1 महीने तक कपड़े भी इस्त्री नहीं किए थे। अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। क्या कह रही हो? ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, और ये दानिश के पप्पा को बुला रही है। पप्पा 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 कहाँ है? पप्पा कहाँ है? पप्पा वाह, बुलाओ पप्पा। हमारे घर में इतना सा छोटा कोई बच्चा नहीं है, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है। बुलाओ पप्पा को, बुलाओ पप्पा, पप्पा को बुलाओ। पप्पा इतना कोई खूबसूरत तरीके से बुला रही है। पप्पा पप्पा उसको कह रही है। क्या है? पप्पा कहाँ है? पप्पा, पप्पा को बुलाओ। पप्पा पप्पा, तुम्हारे पप्पा को ढूंढ रही है। पप्पा, ये देखो, ये मम्मी नीचे देख पा रही है। ये देख रही है। दानिश के रोशनी अगर होती तो इसको उठाती, रोशनी को ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये है भी माशाल्लाह बहुत क्यूट। क्या हुआ सिंधियार? पानी? सिंधियार मांग रहा है पानी, क्योंकि वो खा रहा है चावल। चावल तो मैंने जो उबाले थे वो खा रहा है। ये फिर लेकर आई है दही। फिर तुम चावलों के साथ दही खाएगी क्या रायता बनाऊंगी? रायता। इससे रायता बना? यस। क्या हुआ? फिर लेकर आओ। नीचे करो इसका, मैं गैस बहुत स्लो कर लूँ। जल रही है पता नहीं क्या, इसलिए मैंने इसका गैस कर लिया है बहुत स्लो। ये मेरे लिए एक मसला है, गैस में यहाँ से स्लो करती हूँ, वो बंद ही हो गया फिर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा लगती है, इसलिए मेरा गैस जल्दी बंद भी हो जाता है, और मैं जब उसको पानी लगा रही होती हूँ तो बाकस वो चल नहीं रहा होता, क्योंकि हवा की वजह से ये जल्दी जल्दी बंद हो जाता है। इतनी कोई तेज़ हवा लगती है ना यहाँ पे। अरे वो देखो, वो खा रही है क्या? सिंधिया तुमने चावल दिए इसको? पप्पा मम्मी हाँ तुम्हें खाने हैं चावल? बिरयानी खाओगे? बिरयानी क्या खाना है?
कल मैं गई थी अम्मी के घर, रोशनी और दानिश को छोड़ के आई हूँ वहाँ पे। अब मैं इसको बिरयानी माशाल्लाह अच्छे से बन के हो गई है तैयार। यार रुको बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये मेरी बिरयानी पसंद आई होगी। हम गरीबों के लिए कभी कभी हम बनाते हैं बिरयानी, यही वैसी बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी। आज मैं सिर्फ उस तरह के लिए ही बनाई है, क्योंकि फिर वहाँ पे रहती है मेरी अम्मी के साथ, कभी कभी वहाँ पे आती है, तो इसलिए मैंने उससे पूछा था उसके अब्बू ने क्या खाना है तुम्हें, तो उसने बताया था मुझे चावल खाने हैं। फिर हमने कहा हम आज बिरयानी बना लेते हैं। ये मेरी बिरयानी का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बिरयानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं बर्तनों में डालूँगी, तभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखो ये कितने अच्छे तरीके से अपने हाथों से खुद खा रही है, क्योंकि ये इस सारे शहर की बहुत लाडली है और इस अब्बू और अम्मी की एक ही बच्ची है। इसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिलाते होंगे वो, लेकिन ये अपने हाथ से खा रही है ना। इसको इतना कोई मज़ा आ रहा है, इतना। ये यहाँ पे हमने चावल लिए थे, सिंधियार को दिए थे, उसने नीचे फेंके, वो एक एक दाना उठा के ये कैसे अच्छे तरीके से खा रही है। क्योंकि बच्चा जो अपने हाथ से खाता है ना, उसका बच्चे का कोई पेट अच्छे तरीके से भर जाता है। अगर उसको कोई अपनी मम्मा खिला दे या अपना अब्बू खिला दे ना, तो उसको मज़ा नहीं आता है। वो खुद खाता है ना अपने हाथों से, उसको बहुत ही कोई मज़ा आता है। ये देखो कितने मज़े से खा रही है। और सारे चावल गिरा रही है नीचे से उठा के, एक एक दाना खा रही है। सारे कपड़े इसने ख़राब कर लिए हैं चावलों से। ये वैसे तो फीडर पीती है, ये गिलास में पानी नहीं पीती है। अभी ये गिलास में आज पानी पी रही है, इतनी कोई खुश हो रही है। अगर इसकी मम्मा ने देख लिया तो वो कहेगी ये क्या इसने हालत अपनी बना के रखी है, उसने दी है हमें खिलाने के लिए। वो कह रही है कि इसको उठाओ जब तक मैं कपड़े धो लूँ, ये गंदी हो जाती है घर में। आज इसने हमारे घर में अपनी बहुत ही बुरी हालत कर ली है। देखो सिंधियार ने चावल तो खा लिए हैं, लेकिन वो रो रहा है, कह रहा है कि मुझे रायता डाल के दें। रायता अभी तक मैंने बनाया नहीं है, अब मैं बना रही हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ी सी बिरयानी दे दूँगी जब तक वो खाएगा। इसमें मैं उसको दही डाल के दूँगी, दही के साथ खाएगा। इतनी सी खाएगा। मेरे उसने ज़िद्दी किया हुआ है कि मम्मा मुझे खाना है, मुझे खाना है। मैं तो कह रही हूँ बच्चे मेरे खाए तो वो अच्छा है, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से खाता नहीं है। फिर इसको रात को भूख लगती है, जब 11 बजे 12 बज जाते हैं, फिर ये कहते हैं सिंधिया ये तुम्हारे लिए मैं तुमको यहाँ पे दही डाल के देती हूँ। दही अच्छा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं तुम्हें दही डाल के देती हूँ इसके अंदर। हाँ ये लेना, ये खा लो मेरा बेटा, ना खा लो मेरा अच्छा सा बेटा। तो पहले आप बता लेते ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे चावल निकाल लेती। बर्तन है ये तो आप ही को मैं भेज रही हूँ, क्योंकि आप ही जो भी खाना वगैरह कोई भी सालन बनाती है, चावल बनाती है, तो मेरे पास भेजती है, इसलिए मैं आप ही के पास भेज रही हूँ। लेकिन ये मकान मालिक ने उस दिन हमें खाना दिया था उस रात को, ये उन लोगों के बर्तन भरे। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ सिंधिया? हाँ तो खाएगा बोटी, तो मैं दूँ बोटी? ये मैं आप ही के लिए निकाल रही हूँ। मैं फिर को भेजूँगी, वो आप ही को दे के आएगी। और ये मैं उन लोगों के लिए भेजूँगी मकान मालिक के घर में, जिसने उस दिन हमारे पास खाना भेजा था। उनके बर्तन बहुत छोटे हैं, मैंने कहा कि मैं ज़्यादा ही भेजूँगी, लेकिन उन लोगों के बर्तन मेरे पास पड़े हैं बहुत छोटे हैं।
मम्मी क्या हुआ बेटा? ये बड़े हैं छोटे छोटे है हैं ना, ये भी उनके बर्तन है ना, ये जो पड़े हैं हमारे पास, ये मैं सारे इसमें डाल के भेजूंगी। ये मैं इसमें डालूंगी। ये भी उन लोगों का रुमाल है, ये भी उन लोगों की है। सिंधिया, ये तुम देकर आओगे उन लोगों को? जाओगे? मकान मालिक का घर तुमने देखा है कहाँ पे? मैंने देखा नहीं। नहीं देखा है तो किसके साथ जाओगे? ये मैं सिंधिया के अब्बू को दूंगी, वो देकर आएगा वहाँ पे, लेकिन आप ही का घर यहाँ पे नीचे, उसको मैं देकर आऊंगी। लेकिन मकान मालिक का घर मैंने देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ पे, उसको वो खुद ही देकर आएगा सिंधिया का अब्बू। मुझे बड़ी सी ये चिकन की बोटी चाहिए, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब सिंधिया खाएगा। इसने इतना कोई शरा किया हुआ है, इतना कोई जिद किया हुआ है। ये पहले तो मैंने इसके थोड़े से चावल निकाले थे, जो उबाले हुए चावल थे अच्छे उसमें से, और उसने ये खा भी लिए हैं, लेकिन अभी ये इतना कोई जिद कर रहा है। देख सकते हैं आप, इसकी आदत है, खाएगा तो दोने वाले, लेकिन इतना जिद करेगा, इतना। दही लगा इसमें, दही डालो। अम्मा ओने तो ओने तैयार दिए। इसमें डालो, इसमें ये दही है ना, इसमें बिरयानी में डाल के फिर खाओ। मैंने क्या, मैं रायता बनाऊंगी तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें सब्र नहीं हो रही है ना, इसलिए। इसको कहो, खा रही हो? जल जाएगी। ये क्या है, खाओगी? हाँ? सिंधियार के साथ खाओगी? ये देखो बैठ गई है खाने के लिए। हाँ, ये क्या है? हम्म? हम्म? नहीं, पापा हाँ, मैं कच्चे दबाव नदी भाई। तब हम निकाल रही हूँ मैं हमारे लिए चावल। मैं उस भाजी को भी देकर आई हूँ, और मकान मालिक के घर भी मेरी बेटी देकर आई है। अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि ठंडा हो रहा है बहुत। ये मैंने रायता बनाया है, और ये मैंने खीरे कट कर लिए हैं। अब हम मिलके साथ सब खाएंगे खाना। अगर आपको खाना है तो आ जाओ हमारे साथ, आके खाओ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त।